सच कहा है किसी ने, दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता बहनों का। बिल्कुल जी, बहनों का रिश्ता जो है वो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता होता है, जिनके साथ आप अपनी हर गमी खुशी, हर छोटी बड़ी बात शेयर कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो ये आप सबको पता है कि मेरी सिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान गई हुई थी, तो आज वो आ रही थी वापस और ये तैयारी हो रही थी उनके वापस आने की। मैंने सोचा उनके लिए खाना शाना बनाया जाए, कोई इतना लंबा सफ़र है, इतनी लंबी फ़्लाइट हो जाती है ये। और फिर स्पेशली ये जो कनेक्टेड फ़्लाइट्स होती हैं उनमें तो वैसे ही डायरेक्ट फ़्लाइट में फिर भी थोड़ा आप इजी फ़ील कर लेते हो, लेकिन ये कनेक्टेड एक जगह से उतरो फिर दूसरे प्लेन में बैठो, बहुत ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला सफ़र हो जाता है। तो मैं बस यहाँ तैयारी श्यारी कर रही थी उनके घर आके, और कुछ खाने शाने के अरेंजमेंट्स जो हैं वो कर रही थी। वैसे ये जो बहन भाइयों के रिश्ते होते हैं, आप कभी सोचें वो पुरानी यादें, आप इकट्ठे एक घर में रहते हो, एक घर में खाते हो, लड़ाई झगड़े नोक झोंक प्यार सब कुछ होता है साथ साथ, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि आप सब लोग जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हो। तो वो पुरानी यादें खैर सुकून तो बहुत देती हैं, अच्छा भी लगता है सोच के, लेकिन फिर तकलीफ़ भी होती है कि आप सब एक दूसरे से दूर हो गए हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहनें जो होती हैं वो जितना मर्ज़ी एक दूसरे से आप लोग दूर हो जाओ, जितने मर्ज़ी फ़ासले पे आप लोग चले जाओ, एक फ़ोन कॉल से, एक आपके हेलो की आवाज़ से आप पहचान लेते हो, एक वीडियो कॉल पे खाली सामने वाले के एक्सप्रेशन देख के आप बहन के समझ जाते हो कि कौन इस टाइम खुश है, कौन तकलीफ़ में है। और कोई इतनी जल्दी इस चीज़ को नहीं समझता, लेकिन बहनें जो हैं वो बहुत जल्दी समझ जाती हैं। माँ के बाद जो है वो मुझे लगता है कि एक आपकी बड़ी बहन होती है जो फ़ौरन समझ जाती है कि आप किसी टेंशन में हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। तो मैं बहुत मिस कर रही थी, तकरीबन 1.5 महीना हो गया था उनको गए हुए। तो मैं अभी ज़ाहिर है इतना टाइम भी मुझे नहीं हुआ यहाँ आए हुए, तो जब वो पाकिस्तान चली गई तो मैं बहुत मिस कर रही थी कि चलो वो पास होती थी, मैं चली जाती थी, और अब 1.5 महीने से मैं नहीं गई कहीं पे भी। तो आज मैं बहुत खुश थी, और जन्नत भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो ज़ैनब आ रही है, ज़ैनब से काफ़ी ज़्यादा खेलती है ये, एंजॉय करती है उसके साथ। और बस टाइम नहीं गुज़र रहा था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता तैयारी शुरू की, कुछ सालन बनाया, चावल शावल बनाए, और कबाब वगैरह का मसाला जो है वो मैं घर से बना के ले आई थी। जन्नत साथ में मुझे तंग कर रही थी, तो अब टाइम कम रह गया था, तो मैंने सोचा साथ में क्यों ना सालन तो बन गया, अब चावल शावल भी बनाए जाएँ। लेकिन बस ये है कि अकेले जो है ना वो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जन्नत के पापा काम पे चले गए थे हमें चीज़ें वगैरह दे के, और जन्नत जो है वो साथ में बस कुछ नई जगह थी उसके लिए, तो उसको बस ये हो रहा था कि मामा मेरे पास ही बैठी रहें। ये भी थोड़े हमने एक्शन शेक्शन मारे ग्लासेस लेके, और बड़ी खुश थी वो भी, उसको याद है ज़ैनब का, और मैं उसको कह रही थी कि ज़ैनब आ रही है। तो वो बड़ी मतलब उसको वेट था, बार बार देखती थी डोर की तरफ कि कौन आ रहा है, पता नहीं उसको ज़ैनब याद है या नहीं है, लेकिन जब मैं उसको कहती थी कि ज़ैनब आपी आ रही हैं तो वो भाग के जाती थी और देखती थी कि किधर हैं। और यहाँ मैंने चावलों की तैयारी भी शुरू कर दी थी, और साथ में वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था बाहर। मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ बनाया जाए साथ में। तो मैंने फिर जो है वो एक तरफ मैंने चावल रख लिए, दूसरी तरफ साथ में जो है वो मैंने जन्नत के जो है वो नूडल्स मैंने सोचा इसके लिए बनाती हूँ, कुछ खुद साथ में खा लूँगी, कुछ जन्नत खा लेगी, तो वो बनाए मैंने साथ में। और बस यही था। आप लोग बताएं, आप लोगों में बहनों का रिश्ता कैसा है? हम लोगों में तो हम बहुत लड़ते भी हैं, पहले भी लड़ते थे, लेकिन ये है कि हम लोगों का गुजारा भी नहीं होता एक दूसरे के बगैर। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 दिन से ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से नाराज़ नहीं रहती, मतलब जब तक फिर मान ना जाएं तो बंदे को सुकून नहीं, मुझे तो नहीं आता है जब तक कि कोई मान ना जाए मेरे साथ, मेरी बहनों में से। तो कोशिश यही होती है कि बड़ों की इज़्ज़त करें और किसी का दिल ना दुखाएं, और स्पेशली बहनों का दिल ना दुखाएं। फिर जब पेरेंट्स नहीं होते तो फिर ज़ाहिर है आपको ये चीज़ ज़्यादा फ़ील होती है कि जब अब वो भी नाराज़ हो जाएं तो फिर उस पेरेंट्स के बाद तो एक बहन भाई रह जाते हैं ना।
तो जब वो भी नाराज़ हो गए तो फिर तो ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो गया। तो ख़ैर जी, अल्लाह मियाँ सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी बहन जो है वो खैरियत से घर पहुंच गई थी और जन्नत ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जन्नत देख के वाक़ई ज़ैनब को याद था उसे, उसको देख के बहुत खुश हुई और खेली भी उसके साथ। और यहाँ मेरा खाना शाना बिल्कुल रेडी था। अब मैं वेट कर रही थी कि कब आएँ और फिर हम मिल के जो है वो खाना खाएँ। चावल बहुत अच्छे बने थे। और अपनी दुआओं में जो है वो आप लोग याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।